औकात नमाज और जदीद साइंस क्या कहती है आज के दौर में। चुनांचे इंसान तबीई तौर पर मुहर्रिक जिस्म है, उसके जिस्म के अंदर एक हरकत है। ये जामिद और साकित अजसाम की जिद है, इसलिए इसकी सेहत और तंदुरुस्ती और बका तहरीक के अंदर है, हरकत करने में ही है। और नमाज बार बार इसी तहरीक का नाम है कि बार बार जिस्म जुस्सा को हरकत दिया जाए। कुदरत ने इसके मामूलात ज़िंदगी और उसको अज़ल से अबद तक जानते और पहचानते हुए नमाज में उसके औकात और वक्फ़े को थोड़ी थोड़ी देर पर जो है मुकर्रर किए हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है। चुनांचे नमाज फ़ज्र उस वक्त होती है जब रात डूबने को होती है। नमाज फ़ज्र जब रात का हिस्सा ख़त्म होता है, अब सुबह होने वाली है, तो ये रात के डूबने के वक्त में होती है फ़ज्र की नमाज। और इस वक्त आदमी रात के सुकून और आराम के बाद उठता है। साइंस और हिफ्ज़ान सेहत, इसका उसूल और ज़ाब्ता और कानून ये है कि किसी भी वर्जिश को करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार, कुव्वत और लचक में इजाफा किया जाए। एकदम से आप वर्जिश करना शुरू कर दें इस तरीके से, तो आपकी जो है बॉडी ये कारगर साबित नहीं होगी। लेकिन उसी को आप हल्का हल्का धीरे धीरे दरमियानी चाल से आप करते रहेंगे तो फिर आपकी बॉडी जो है बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगी। तो अपनी रफ्तार और लचक में इजाफा किया जाए। हत्ता कि दौड़ने के लिए भी साइंस ये कहती है, और जो लोग इसकी महारत रखते हुए ये कहते हैं कि इसमें भी पहले आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल के जरिए धीरे धीरे दौड़ने की आदमी कोशिश करे, थोड़ा थोड़ा दौड़े, फिर थोड़ा थोड़ा करते करते तेजी को पकड़ते हुए चले, फिर तेज और फिर सबक, फिर इस तरीके से धीरे धीरे रफ्तार तेज बनती चली जाएगी और फिर एकदम से जो है आदमी तेजी के साथ दौड़ता हुआ चला जाएगा। जैसे हम देखते हैं आजकल गाड़ियों को कि पहले जब गाड़ी को दौड़ाया जाता है तो पहले फर्स्ट गियर पर, फिर सेकंड गियर पर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, पास में जो है छः गियर रहते हैं। तो बहरहाल तो हम देखते हैं गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे जो है बढ़ाई जाती है। एकदम से अगर करेंगे तो मुमकिन है कि खतरा होगा, और ऐसे जब गाड़ी को रोका भी जाता है तो एकदम से नहीं। जब एकदम से रोकते तो हम देखते हैं कि हादसा होते रहते हैं, क्या नाम है, स्पीड हाईवे पर। इसलिए इसका उसूल है, ज़ाब्ता है कि धीरे धीरे उसको रोका जाए। तो ऐसे हमारी बॉडी का है कि हम धीरे धीरे जो है इसको तेज़ी की तरफ लाते हैं। अब अगर इंसान सुबह उठते ही 17 रकात की नमाज पढ़े, जो इशा की नमाज है, इशा की नमाज में 17 रकातें नफिल, सुन्नत, वित्र वगैरह सब मिला करके, फ़र्ज वगैरह मिला करके, तो उसकी जिस्मानी सेहत बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। अरे 17 रकात अभी पढ़ना है, तो इस तरीके से इंसान के ऊपर एक बोझ महसूस हो जाए और वो बहुत जल्द आसाब और बेताकती का मरीज बन जाएगा, और उसके जिस्म पर एक क्या नाम है, दिमाग में हर वक्त जो है एक बोझ महसूस। अबे 17 रकात अभी पढ़ना, 17 रकात किस तरीके से पढ़ी जाए। और फिर रात और सोने के बाद सुबह उठते ही पेट खाली हो जाता है, और उस वक्त जब आज़ा रात भर सुकून में रहे हों और फिर फौरन उन्हें हरकत दी जाए, तो दोनों हालतों में सख्त मेहनत और ज़्यादा उठक बैठक बहुत इंसान के लिए मुज़िर साबित होगी, नुकसानदेह साबित होगी। एक साथ आप सो करके उठ करके आए और 17 रकात पढ़ लीजिए तो आपकी सेहत जो है ये दुरुस्त नहीं रहेगी, अल्लाह ताला को मालूम है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुबह की नमाज बहुत मुख्तसर से रखी, 4 रकात, ओनली फॉर 4th रकात, बस 2 रकात सुन्नत और 2 रकात क्या नाम है, फ़र्ज। 2 रकात आप चाहे उस 2 रकात घर पे पढ़ करके आ जाइए सुन्नत को, और उसके बाद जो है 2 रकात इमाम के साथ पढ़ लीजिए। तो ये अल्लाह ताला ने बड़ी मुख्तसर सी नमाज को सुबह के वक्त में रखा है कि सिर्फ और सिर्फ 4 रकात पढ़ना है, 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज, कुल मिलाकर के 4 रकात हुई। अब मसला यह है कि सुबह की नमाज का बुनियादी मकसद इंसान को तहारत और सफाई की तरफ माइल करना है। हम रात में सो करके उठे, अब सो कर हाथ ना जाने किधर किधर इस्तेमाल हुआ, गंदगी है, और ना जाने किस किस सूरत हाल के साथ जो हम रात गुजारे, हमको इसका इल्म नहीं है।
और सुबह उठता है आदमी, पेशाब पखाना अपनी ज़रूरियात क़ज़ाए हाजत को पूरा करता है, तो इसकी तरफ सफाई की तरफ इंसान को माइल करना है। और अगर उसने नमाज का वज़ू किया, अब हम जब उठते हैं तो फ्रेश होते हैं, सुबह सुबह जो है हम अपने चेहरे को धोते हैं, हाथ और पैर को धोते हैं, और मिसवाक है तो हम मिसवाक भी करते हैं। तो उसने नमाज जैसा वज़ू किया और मिसवाक ना किया और सुबह का नाश्ता कर लिया, तो रात भर जरासीम मुंह में फलते फूलते रहते और वो घूमते रहते जरासीम जो है, और बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं, तो ये फैलते फूलते रहते हैं और क्या नाम, ये बैक्टीरिया एक ख़ास किस्म जो रात सोते वक्त जब सोता है इंसान, उस वक्त इंसान के मुंह के अंदर जो है ये चीज़ें, गंदी चीज़ें पैदा हो जाती है। अब अगर वो ग़िज़ा लुआब या पानी के ज़रिए अंदर चली जाए तो मैदे की सोजिश, सूजन जिसको कहते हैं, मैदे के ऊपर वर्म जिसको कहते हैं, ये तकलीफ दे होता है इंसानों के लिए। और आज की वर्म जो है और इसी तरीके से अल्सर वगैरह के ख़तरात इंसान के लिए बढ़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने मुख्तसर सी नमाज प्रैक्टिकल के ज़रिए से जो है क्या नाम है फजर की रखी कि सिर्फ़ और सिर्फ हमको 4 रकात पढ़ना है, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात जो है क्या नाम है फ़र्ज़ पढ़ना है। ये 4 रकात नमाज हमको अल्लाह ताला ने दी। अब ये फजर का वक्त हो गया पूरा। अब वक्त आया ज़ुहर का। ज़ुहर की नमाज सुबह से दोपहर तक आदमी कस्बे माश, दोपहर तकरीबन अगर देख लिया जाए तो 6 घंटे का तो फासला कहीं नहीं गया है। 6 से 7 घंटा, 8 घंटा भी कभी हो जाता है। तो इस तरीके से सुबह की नमाज अगर समझिए कि 5 बज रही है, तो 5 बजे सुबह की नमाज हुई, तो अब हम 6 बजे से ले लीजिए, 6 1 घंटा, 7 8 9 10 11 12, अब ये करीब 1-1.5 बजे नमाज, तो तकरीबन हमको 8 घंटा मिलता है। इस तरीके से अगर हम देखा जाए फजर के फ़ौरन बाद, तो सुबह से दोपहर तक आदमी कस्बे माश अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए, अपनी रोज़ी की कमाई के लिए, रोज़ी के लिए इधर उधर घूमते फिरते रहते, तो कस्बे माश के लिए कोशिश में रहता है। इसी दौरान अगर गर्दो गुबार, धूल मिट्टी और ना जाने किन किन चीज़ों से इंसान का वास्ता पड़ता है, कभी धुआं है, कभी धूल है, कभी मिट्टी है, कभी बारिश है, कभी नमी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी जो है तेज़ गर्मी है, कभी लू है, कभी कुछ है। तो इस तरीके से गर्दो गुबार, धूल मिट्टी सबसे वास्ता इंसान का पड़ता है। अब बाज़ औक़ात ऐसे जहरीले केमिकल हवा के ज़रिए खुले आज़ा, चेहरे और हाथ पर लग जाते हैं, जो अगर ज़्यादा देर रहे तो फिर इंतहाई इंसान के लिए नुकसानदेह ये चीज़ें जो है साबित हो जाती है। तो ऐसी कैफियत में जब आदमी वज़ू करता है तो उस पर से तमाम तरह जो थकान और कसाफतें और ये धूल मिट्टी गर्दो गुबार रहती है, ये सब की सब दूर हो जाती है, और उस पर सुरूर और कैफियत की एक दुनिया रोशन हो जाती है, और उसको एक जो है क्या नाम है खुशी महसूस होती है, और उसके दिल और उसके जिस्म जुस्सा के अंदर जो है एक किस्म की तवानाई पैदा होती है, कुव्वत पैदा होती है, एनर्जी पैदा हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने जो ज़ोहर की नमाज हमको इसलिए दी है। इसलिए सूरज के तमाज़ात, जो सूरज की तपिश और तेज़ी होती है, ये तेज़ी ख़त्म होकर जो ज़वाल से ज़वाल तक तो तेज़ी के साथ सूरज उरूज की तरफ जाता है, लेकिन जब ये उरूज से ढलना शुरू होता है, जब ये क्या नाम है कमी की तरफ आता है, अपने ज़वाल की तरफ आता है, जो ही ज़वाल शुरू होती है तो ज़मीन के अंदर से एक गैस खारिज होती है। कुदरत का निज़ाम है। तो ये गैस इस कदर जहरीली होती है कि अगर आदमी के ऊपर असर अंदाज हो जाए तो वो बहुत सारी बीमारियों में इंसान को मुब्तला कर सकती है और कर देती है। मसलन दिमागी निज़ाम इस कदर दरहम बरहम हो जाता है, लकवा, फालिज और ब्रेन और ना जाने दुनिया भर की बीमारियों में इंसान मशगूल हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी कभी पागलपन का गुमान करने लगता है, कभी जो है सोचता है कि मैं नीम पागल हो गया, कभी कुछ इस तरीके से कहता है। अब जब कोई बंदा ज़हनी तौर पर इबादत में मशगूल होता है तो उसे नमाज की नूरानी लहरें इस ख़तरनाक गैस से महफूज रखती है। अब नूरानी लहरों से ये जो गहरीली
जहरीली गैस होती है, ये नूरानी लहरों के ज़रिए से अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला के ज़रिए से इन जहरीली गैस के असर को बेअसर कर देते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने जो है हमें ज़ोहर की नमाज अदा करने के लिए हुक्म दिया और हमको ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई। अब रह गया मसला असर का। तो ये सब साइंस की चीज़ें हैं, और हम अगर इसको देखें तो शरई एतबार से अल्लाह ताला ने जो हिकमत बंदों के लिए मुतय्यन की है उसके अंदर बड़े मुनाफे शुमार किए गए। बहरहाल असर की नमाज, तो असर की नमाज ज़मीन दो तरह से चल रही है, एक गर्दिश महूरी और दूसरी तूलानी। जवाल के बाद ज़मीन की गर्दिश में कमी वाक़ई होती है, इसलिए हम देखते हैं जब 12 के बाद या 1-1:30 बजे के बाद सूरज ढलना शुरू होता है तो गर्मी और हरारत के अंदर कमी वाक़ई हो जाती है, और फिर रफ्ता रफ्ता ये गर्दिश कम होती चली जाती है, और इस तरीके से ठंडक की तरफ जो है ये दिन ढलना शुरू हो जाता है। और असर के वक्त ये गर्दिश इतनी कम हो जाती है कि हवास पर दबाव पड़ने लगता है। इंसान, हैवान, चरिंद परिंद सब के ऊपर दिन के हवास के बजाय रात के हवास का दरवाज़ा खुलना शुरू हो जाता है, और जो दिन की तपिश थी वो ख़त्म होकर के फिर इंसान को ऐसा लगता है कि जब दिन ढला तो कहते हैं कि अब शाम होने लगी, अब थोड़ा ठंडा हो रहा है। तो ये इस तरीके से जो है शुरू हो जाता है, और शुऊर इंसान का जो है मगलूब हो जाता है। हर जी शुऊर इंसान इस बात को महसूस करने लगता है कि असर के वक्त उसके ऊपर ऐसी कैफियत तारी हो जाती है जिसको वो थकान, बेचैनी और इज़्मिहलाल का नाम देता है, और ये कहता है इंसान कि अब सुबह से काम करके थक गया हूँ, अब हिम्मत नहीं करती है। इसी वजह से तो काम धंधे वाले जो है सुबह से लेकर के शाम 5 बजे तक 4 बजे तक जो है काम करते हैं, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। तो ये इंसानी फितरत है कि इंसान कहता है कि अब हिम्मत नहीं करती है। तो ये वही चीज़ है कि आदमी सुबह से लेकर के दोपहर तक शाम तक काम करता है, जो ही 4-5 बजा तो ऑफिस वाले कहते हैं कि मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, ऑफिस में स्क्रीन चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, अब क्या कहता है कि अब मेरा दिमाग काम नहीं करता है। ये वही सूरत हाल है जो अल्लाह ताला ने जो इंसान को दी है कि तुम इतने से इतने वक्त तक पूरे फ्रेश होकर के काम कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जो है तुम्हारा फ्रेश होना मुमकिन नहीं है। इसलिए आप जो है तुम्हारा दिमाग भी काम करना नहीं, हम कहते तुम मेंटल हो, तुम्हें कह रहा है कि लग रहा है तुम्हारी दिमाग जो है सटक गया। इस तरीके से बसा औकात अपने दोस्तों में जो है लोग कहते हैं कि क्या बात है, ऐसा लगता है कि कुछ मेंटल हो गया हो क्या, दिमाग काम नहीं करता है क्या, तुम्हारी अकल कहीं चली गई, भटक गई थी क्या, इस तरीके के अल्फाज जो है लोग कहते हैं। बहरहाल तो उस वक्त जो है इंसान के थकान और बेचैनी और इज़्मिहलाल का नाम दे देता है इंसान। ये थकान और इज़्मिहलाल शऊरी हवास पर लाशऊरी हवास की गिरफ्त का नतीजा साबित होती है, और इसी वजह से जो है इंसान ये कहता है कि मेरे ऊपर थकान महसूस हो रही है। तो असर की नमाज शुऊर को इस हद तक मुज़महिन होने से रोक देती है जिससे दिमाग पर ख़राब असरात मुरतब होते हों। तो इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला के ज़रिए इस नमाज के ज़रिए से जो है रोक देता है। अब जब वज़ू और असर की नमाज कायम करने वाले बंदे के शऊर में इतनी ताकत आ जाती है कि वो लाशऊरी निज़ाम को आसानी से कबूल कर लेता है और अपनी रूह से करीब हो जाता है, दिमाग रूहानी तहरीकात कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब असर की नमाज पढ़ने के लिए इंसान फिर बावजू होकर के नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो फिर उसके अंदर एक रूहानी कैफियत के ज़रिए से उसका दिलो दिमाग तरोताज़ा हो जाता है, और फिर जो है वो थोड़ी देर के लिए फुर्तीला और चुस्त और चालाक हो जाता है। अब इस सिलसिले में एक मरीज़ की परेशानी ये होती है कि बंदे की क्लिनिक में एक रईस आदमी, एक मरीज़ का वाक़या नकल करता हूँ। एक मरीज़ की परेशानी है कि बंदे के क्लिनिक में एक रईस आदमी इलाज के लिए आया। लिखा ये वाक़या, उसका सिर्फ एक मसला था कि असर के वक्त से दिमागी दबाव, बेचैनी और बेसुकूनी शुरू हो जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है कि सुबह से लेकर के शाम तक माइंड बराबर काम करता है, जो ही शाम का वक्त हुआ तो फिर दिमाग काम नहीं करता है, बेसुकूनी महसूस होती है, जो फिर मुसलसल शाम तक जब तक वो काम करते रहेगा, जब तक वो बढ़ती रहे, काम छोड़े तो फिर जो उसको सुकून मिल जाता है, और कुछ अरसा रहने के बाद मगरिब के बाद कम होना शुरू हो जाती है। ये क्या बात है?
तो फिर लिखते हैं कि बंदे ने उन्हें कुछ अद्वियात दी और दरूद शरीफ कसरत से पढ़ने के लिए कहा। मरीज हैरत अंगेज तरीके से सेहतयाब हो गया। ये जो है कुदरत का निज़ाम है, इस तरीके से, इसलिए जो है असर की नमाज का ये हुक्म दिया गया है। अब नमाज असर के बाद औराद की वजह, औराद वज़ाइफ जो पढ़ने के लिए दिया जाता है और मामूलात दिया जाता है, उसकी आखिर हिकमत क्या बयान की गई है। और हदीस पाक में जो है कहा गया कि शाम के वक्त में इतनी मरतबा दरूद शरीफ और ये पढ़ो, आखिर उसकी हिकमत क्या है। तो इस सिलसिले में फ़ुक़हा लिखते हैं, इस सिलसिले में लिखते हैं जदीद और साइंस के अंदर कि नमाज असर के बाद कुछ देर ज़िक्र तस्बीह की जाती है जो कि शरई हुक्म है, और फिर दुआ की जाती है। इसकी वजह यही है कि इन अज़कार और वज़ाइफ की नूरानी शुआएं और लहरें इस ख़तरनाक असरात पर गालिब आ जाती है जो ज़मीन की हरकत से पैदा होती है। इसलिए इस मामूल को दिया गया है ताकि जो है इन औराद वज़ाइफ की नूरानी शुआएं से जो है इन तमाम बुरी चीज़ों से बचा जा सके। अब औलिया अल्लाह का मामूल क्या है इसके अंदर? औलिया किराम जो अल्लाह वाले है, जिसको कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये सूरा क्या नाम है, यूनुस की आयत है, पारा नंबर 11 के अंदर। बहरहाल ये तफसील मुझे वहाँ नहीं करनी है, मुझे तो सिर्फ इसके अंदर ये बतलानी है कि औलिया अल्लाह जो होते हैं, औलिया किराम के मामूलात में भी ये आम तौर पर बातें मिलती हैं कि वो असर से मगरिब तक मुसलसल ज़िक्र अज़कार औराद वज़ाइफ में खुद भी मशगूल रहते हैं और अपने मुत्तबईन और जो क्या नाम है अपने मानने वाले सबको जो है इसके अंदर मशगूल रहते हैं। इसकी साइंसी वजह यही है कि जो पहले बयान हो गई कि ज़मीन की जो गर्दिश महूरी और तुलानी के असरात होते हैं, वो हजरात ज़िक्र अस्कार के ज़रिए से जो लोग ज़िक्र अस्कार के अंदर मशगूल रहते हैं, तो वो ज़िक्र अज़कार की मशगूली की वजह से अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से इंसान को जो है, इन तमाम बुरी चीज़ों से इंसान को बचा लेता है। तो यही वजह है कि अल्लाह ताला ने जो है ज़िक्र अज़कार और असर की नमाज और क्या नाम है तस्बीहात वगैरह का जो मामूल दिया है, वो इन तमाम को करने की वजह से इंसान इन तमाम ज़मीनी तकालीफ से महफूज रहता है। अब मसला ये है कि नमाज मगरिब और रूहानी लहरें क्या होती हैं। चनांचे जब इंसान असर की नमाज़ पढ़ के फारिग हो जाता है तो अब उसका दिल और दिमाग जो है एक तरीके का बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और इंसान सोचता है कि अब मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ। जब सही तरीके से बावजू होता है, नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह के सामने रोता गिड़गिड़ाता है, तो फिर उसका माइंड जो है, दिमाग, दिल और दिमाग बिल्कुल सुकून हो जाता है उसको, और वो सोचता है कि मैं अब एकदम से फ्रेश हो चुका हूँ। चुनांचे अब जब ये असर की नमाज तो मुकम्मल हो गई कि हमने असर की नमाज पढ़ लिया, तो इन बीमारियों से महफूज हो गए। अब नमाज मगरिब और रूहानी लहरें ये है कि आदमी बिल्कुल इस बात का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला ने रिस्क अता फरमाया है। सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत किया, कोशिशें की, अब जो है सुबह से लेकर के शाम तक कारोबार के अंदर लगा रहा, काम धंधे पर लगा रहा, मुलाजमत पर लगा रहा, और फिर अल्लाह ताला ने शाम के वक्त तक उसको जो है रोज़ी सुबह से लेकर के शाम तक अता कर दी, और कारोबार से उसकी और उसके बच्चों की ज़रूरत पूरी होती है। अब मुलाजिम है तो मुलाजमत के ज़रिए से अपनी रोज़ी पूरी करता है। शुक्र के जज्बात से वो मसरूर और खुश व खुर्रम पुरकैफ हो जाता है, और इससे उसको एकदम से सुरूर मिलता है। सोचता है कि नहीं, आज जाऊँगा तो बच्चों के लिए फ़लाँ चीज़ लेकर के जाऊँगा, माँ के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए फ़लाँ चीज़ लेकर के जाऊँगा। ये वही होता है कि इंसान को रूहानी कैफियत, सुरूर, एक किस्म की खुशी महसूस होती है कि मुझको शाम के वक्त कितना पैसा मिलेगा, मैं ये चीज़ें लेकर के जाऊंगा। तो इस तरीके से इंसान को एक खुशी महसूस होती है। अब इसके अंदर खालिक कायनात की वो सिफात मुतहर्रिक हो जाती है जिनके ज़रिए कायनात की तख्लीक होती है। जब वो अपने घर वालों के साथ पुरसुकून जहन के साथ महवे गुफ्तगू होता है, तो उसके अंदर की रोशनियाँ यानी जो लहरें होती है, नूरानी कैफियत होती है, बच्चों में बराह रास्त ये चीज़ें मुंतकिल हो जाती है, और फिर इन रोशनियों से औलाद के दिल में माँ बाप का एहतराम और वक़ार कायम हो जाता है। बच्चे गैर इरादी तौर पर माँ बाप की आदत को तेज़ी के साथ अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं, जज्ब करते हैं और उसको चूस लेते हैं अपने अंदर, और उसके अंदर माँ बाप की मोहब्बत और इश्क का जज्बा जो है अपनी औलादों के अंदर माँ बाप का ये पैदा हो जाता है। मुख्तसर ये है कि
मगरिब की नमाज सही तौर पर पाबंदी के साथ अदा करने वाले बंदे की औलाद सआदतमंद और माँ बाप की खादिम हो जाती है। चुनांचे ये तमाम तर तफसीलात जो है बहवाला नमाज ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी उनकी किताब से ली गई है, जो नमाज के नाम से नकल की गई। अभी मैं आगे और भी इसकी तफसीलात नकल करता हूँ और फिर बाद में जो है इसका हवाला दूंगा कि ये कहाँ मैंने इतनी बातें कही थी, कहाँ से कही, मैं कोई हवा में तो नहीं कह रहा हूँ। तो इसलिए तमाम तर तफसीलात जो है मैं अभी आगे हवाला देता हूँ उसका। अब ये इशा, ये तो मगरिब की नमाज हो गई। अब हम इशा की नमाज की तरफ आते हैं। चुनांचे नमाज इशा ये है कि इंसान तबई तौर पर लालची है। फितरी तौर पर हर एक इंसान के अंदर ये लालच का मादा पाया जाता है, चाहे कोई भी है, कोई कितना भी कहे कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करता, ये ऐसा नहीं। हर एक इंसान के अंदर फितरी तौर पर लालच का मादा पाया जाता है। और जब वो कारोबार दुनिया से फारिग होकर घर आता है, कारोबारी दुनिया से फारिग होकर के, मुलाजमत से फारिग होकर के घर आता है, तो वो खाना खाता है। लज्जत व हिर्स में खाना ज़्यादा भी खा लेता है बसा औकात। अब अगर वो इस खाने के बाद लेट जाए तो मुहलिक अमराज में इंसान मुब्तला हो जाएगा। खाना खाया, लेटा, तो बस औकात मैदे के ऊपर वरम आ जाता है, सूजन आ जाती है, जिससे इंसान के लिए तकलीफ का जरिया साबित होती है जो चीज़ें। अब अगर वो इस खाने के बाद लेट जाए तो मुहलिक मर्ज में मुब्तला हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने उसको एक और फ़ायदे भी दिया है उसके लिए कि सारा दिन का थका हुआ जहन लेकर अगर नींद करेगा तो बेसुकून होगा, उसको सुकून नमाज के अंदर मिलेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम इसी तरीके से करो। तो यूं खाने और सुकून का तमाम निज़ाम जो है अल्लाह ताला ने नमाज के ज़रिए दिया है, और नमाज के ज़रिए कहा कि इसके ज़रिए से हल हो जाता है। और फिर जब ये नमाज पढ़ते पढ़ते सोएगा, पढ़ करके सोएगा, तो जिस तरह सुबह उठते ही फजर की अजान की वर्जिश की, तो इसी तरह सोते वक्त नमाज इशा की मुकम्मल और तवील वर्जिश उसको सुकून और आराम की नींद सुला देगा। ये तमाम तफसीलात जो है बताओ साइंस अपने मुताबिक कहती है। बहरहाल इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं जो हमारे नफ़े के लिए। अब तो माहिरीन सोने से कबल हल्की वर्जिश पर भी जोर देते हैं कि सोने से पहले थोड़ी सी हल्की फुल्की जो है वर्जिश कर लीजिए, नहीं होता है तो कम से कम थोड़ा चल फिर लीजिए, उसी एक्सरसाइज कर लीजिए, जोर देते हैं। और ख़ुद माहिरीन का कहना है कि नमाज से बढ़कर के सोते वक्त की कोई बेहतरीन वर्जिश नहीं है। इसलिए कहते हैं कि रात का खाना अगर इशा की नमाज से पहले मगरिब और इशा के दरमियान खा लिया जाए तो फिर ये खाना भी हजम हो जाएगा और इंसान का इंसान की वर्जिश भी हो जाएगी, तो ये बेहतर है। ये तो इशा की नमाज का मसला था। अब तहज्जुद की नमाज को देख लीजिए। अगरचे ये फ़र्ज़ नहीं है, ना ही वाजिब है, ना मुस्तहब है, बल्कि एक नफिल नमाज है। आप पढ़ लीजिए तो बहुत बेहतर, नहीं पढ़िए तो अगर आप पढ़ते तो आपके लिए कुरान खुद आपकी तारीफ़ करता है, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम। और अगर आप नहीं पढ़ते तो कुरान ने मना नहीं किया, ये नहीं कहा कि आप बुरे हो, ऐसा भी नहीं कहा है, आपके लिए बेहतर है। जैसा कि पहले जिक्र किया कि तहज्जुद की नमाज से तवील तहक़ीक़ात के बाद चंद चीज़ें और चंद फ़वाइद हासिल होते हैं। हम इससे पहले भी तहज्जुद की नमाज के सिलसिले में कह चुके हैं कई बातें। माहिरीन ने अपनी कुतुब और वाक़यात में बयान किया है कि तहज्जुद की नमाज के क्या क्या फ़वाइद नकल किए गए। उनमें से चंद एक जो है हम आपके सामने फ़ायदे नकल करते हैं कि तहज्जुद की नमाज के क्या फ़ायदे। पहला तो ये कि बेसुकूनी और नींद की कमी का इलाज है। इंसान को अगर सुकून नहीं मिलता है, तहज्जुद की नमाज पढ़े, सब सुकून उसको हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरे के दिल के अमराज के लिए तिर्याक़ आज़म, किसी को बहुत ज़्यादा अटैक आता हो, हार्ट अटैक आता हो, अब उसके लिए तहज्जुद की नमाज की पाबंदी आप कीजिए, अल्लाह ताला आपको जो है इस हार्ट अटैक जैसे मर्ज से इंशाअल्लाह छुटकारा दे देगा। तीसरे के आसाबी खिंचाव और जकड़ाव के लिए मुफीद है। अब इंसान सोचता है कि हर वक्त जो है कभी इधर जिस्म खिंच रहा है, इधर दर्द हो रहा है, ये तकलीफ होती, इन तमाम आसाबी खिंचाव और जकड़ और तकलीफ से निजात पाना है तो आप तहज्जुद के पाबंद बन जाइए, इंशाअल्लाह इससे भी जो है आपको छुटकारा मिल जाएगा।
चौथी सूरत यह कि दिमागी अमराज ख़ास तौर पर पागलपन के ख़तरात की कैफियत के लिए आखिरी इलाज ये तहज्जुद की नमाज है। अगर कोई आदमी पागलपन इख्तियार किया हुआ पागल है वो, तो उसको तहज्जुद के आप पाबंद बनाइए, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये पागलपन जो है उसका जाता रहेगा। पांचवी के निगाहों में ख़ास तौर पर जिनकी निगाह में दो चीज़ें नज़र आती हो उनका इलाज है, जिसको कहते हैं बस औकात कहते हैं कि भेंगा देख रहा है, डेरा देख रहा है, कि देखता आँख इधर दिखती है लेकिन देख रहा है उधर, कभी देखता उधर है लेकिन आँख उधर है लेकिन देखता इधर है। तो ऐसा भेंगा किस्म का, या उससे कहो कि ये कितनी है तो 2 के बजाय वो कहेगा 4 है, ये कितनी है तो 4 के बजाय कहेगा कि 2 है या 8 है। इस तरीके से उसको 1 का 2 दिखे तो इसका भी इलाज है। छठे के इंसानी जिस्म पर निशात, फरहत और गैर मामूली ताकत पैदा होती है जो उसे सारा दिन हसास बशास रखती है। ये कुदरत का निज़ाम है, ये अल्लाह ताला ने तहज्जुद के नमाज के फ़वाइद को रखे। ये तमाम तर तफसीलात जो है डॉक्टर डार्विन और उसके नज़रियात के डॉक्टर डार्विन और उसके नज़रियात के साथ जो है नकल किया है, और दूसरे के तसव्वुरात दीन मुकम्मल उसके अंदर भी इसको नकल किया है, दीनी ज़िंदगी जिल्द अव्वल के अंदर भी नकल किया, और जदीद सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जदीद साइंस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 58 से लेकर के सफ़ा नंबर 63 तक की पूरी तफसीलात नकल की गई है। इसी तरीके से ये तमाम तर तफसीलात जो है क्या नाम है नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 1 और क्या नाम है सफ़ा नंबर 192, 193, 194, 195, 196 और 197 तक जो है ये पूरी की पूरी तफसीलात तकरीबन 7-8 सफ़े में ये पूरी की पूरी बहस नकल की गई है कि किस तरीके से नमाज की फजीलत और नमाज के सिलसिले में किस तरीके से इंसान को करना चाहिए, और कौन सी नमाज पढ़ने के क्या फ़वाइद है, और कौन सी नमाज पढ़ने के क्या जो है अल्लाह ताला ने हमको किस तरीके से महफूज रखा है, कौन सी जरासीम से हमको महफूज रखा है। ये सारी तफसीलात जो है नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 192 से 197 तक हरूफ तहज्जी अलिफ उन्वान है औकात नमाज, इसके तहत जो है पूरी तफसीलात नकल की गई है तकरीबन 6-7 सफ़े में। आइए पूरी तफसीलात वहाँ देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये पूरी तफसीलात मिल जाएगी।